हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में देख चुके हैं कि साइक्लोन कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं साइक्लोन्स बनने के लिए। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं, इसका रीज़न क्या है और जो पुराना ट्रेंड है वो पिछले कुछ सालों से चेंज हो रहा है, तो वो ट्रेंड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि साइक्लोन्स बनने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ओशन का टेम्परेचर वार्म होना और मॉइस्चर मिलना। तो जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तभी साइक्लोन्स को एनर्जी मिलती है और तभी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है ये दोनों सेम लैटिट्यूड में है, मतलब यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है वो सिमिलर आ रही है, तो दोनों का जो ओशन का टेम्परेचर है वो भी सेम ही राइज होगा। बट फिर भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं अगर अरेबियन सी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो। ऐसा क्यों होता है ये हमें जानने के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो दोनों को सिमिलर सोलर एनर्जी मिल रही है लेकिन फिर भी बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर हाई रहता है, अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि एकदम परफेक्ट है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अरेबियन सी का टेम्परेचर उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और ये तो हम सबको पता है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बारिश होती है और अरेबियन सी में कम बारिश होती है, तो इस वजह से अरेबियन सी में कम साइक्लोन्स बनते हैं और उनकी इंटेंसिटी भी कम रहती है। बहुत ही कम साइक्लोन्स होते हैं जो मैच्योर स्टेज में पहुँच के लैंडफॉल होता है जिनका। अदरवाइज अधिकतर साइक्लोन्स ओशन में ही एनर्जी लूज कर देते हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सेम लैटिट्यूड में होने के बाद भी अरेबियन सी का टेम्परेचर कम होता है बे ऑफ बंगाल से? तो इसके दो बड़े रीजंस हैं, वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट रीज़न है अफ्रीका से आने वाली तेज हवाएं। तो अफ्रीका में ईस्ट साइड में यहाँ कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग विंड अरेबियन सी की तरफ ट्रैवल करते हैं क्योंकि गर्मियों में ये रीजन होता है लो प्रेशर और ये रीजन होता है हाई प्रेशर। तो हम सबको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है विंड, तो उस वजह से यहाँ की जो ओशन की सरफेस लेयर है जो वार्म हो चुकी है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो वार्म लेयर है वो डीप ओशन में चली जाती है। तो इस वजह से यहाँ का जो ओशन का सरफेस का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ये विंड बहुत ही वीक होती है या नेग्लिजिबल होती है, तो ये ओशनिक सर्कुलेशन भी यहाँ पे नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ का सी सरफेस जो वार्म होता है ये मेंटेन रहता है। अब हम सेकेंड रीज़न देखते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है इंडिया की बहुत सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और बहुत ही कम रिवर, मेजर दो ही हैं, नर्मदा एंड ताप्ती, जो अरेबियन सी में गिरती हैं। तो इस वजह से बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है एज़ कंपेरिजन टू अरेबियन सी। तो फ्रेश वाटर होने की वजह से यहाँ का ओशन स्टेबलाइज्ड हो जाता है, मतलब स्ट्रेटिफाइड होती हैं इनकी यहाँ की लेयर्स। तो स्ट्रेटिफाइड होने की वजह से अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पे मिक्सिंग कम होती है, तो जो ओशन की सरफेस टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। पर यहाँ पे कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, यहाँ का ओशन स्टेबलाइज नहीं होता है, इस वजह से मिक्सिंग ज़्यादा होती है। तो मिक्सिंग ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की वार्म लेयर नीचे चली जाती है। तो ये दो मेजर रीजंस हैं कि क्यों अरेबियन सी का टेम्परेचर लो होता है और बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन अभी कुछ सालों से ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आइए अब वो देखते हैं। तो पहले ये देखा जाता था कि एक साल में 5 साइक्लोन्स आते थे जिनमें 4 बे ऑफ बंगाल में होते थे और 1 अरेबियन सी में होता था। तो लगभग 25% साइक्लोन्स अरेबियन सी में आते थे और 75% बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अब ये 25% 32% में कन्वर्ट हो गया है। अब अरेबियन सी में साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अरेबियन सी का टेम्परेचर हाई हो रहा है ग्रेजुअली, और इसका रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है और वो सारी मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर हाई हो रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि अरेबियन सी जिसका टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम रहता था, वो इन 30-40 ईयर्स में 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेके 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन पूरे इंडियन ओशन का टेम्परेचर सिर्फ 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। प्लस ईस्ट अफ्रीका से आने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स जो अरेबियन सी में ओशियनिक सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, अब वो एयर पॉल्यूशन की वजह से वीक हो गई है, तो उस वजह से वहाँ पे इतना सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ का ओशन टेम्परेचर इस वजह से भी
अप रहने लग गया है। तो ये सब रीजंस हैं कि क्यों अरेबियन सी का टेम्परेचर हाई रहने लग गया है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम अभी जो साइक्लोन तौकते आया है उसमें देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जो साइक्लोन्स आते थे अरेबियन सी में वो 4 से 5 दिन लगाते थे इंटेंस होने में, लेकिन ये 2 ही दिन में सीवियर इंटेंसिटी का स्टॉर्म बन गया। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ का जो ओशन का टेम्परेचर था वो 50 मीटर डीप तक भी इनफ गर्म था साइक्लोन को एनर्जी देने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ही रीज़न है कि क्यों साइक्लोन्स इतने बढ़ रहे हैं और क्यों इतने इंटेंस हो रहे हैं। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अवेयर होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।